तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जनवरी 2024 को हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए लोगों जो है उनके लिए बहुत ही बड़ा पर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में वो कब है? 22 जनवरी। लेकिन आपको क्या एक चीज पता है? क्या आपने गौर किया 22 जनवरी को दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा त्योहार पूरे साल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 500 वर्षों बाद सबसे पहले तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ठीक। लेकिन दिन कौन सा है? दिन है भगवान भोलेनाथ का, यानी सोमवार के दिन। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, लगे हुए हैं उपाय करने में, नहीं हो रही है, बाबा भोलेनाथ सुन नहीं रहे हैं, तो इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के हृदय में हमेशा श्री राम बसते हैं। तो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, और अगर आपने सच्चे मन से ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, माता पार्वती करेंगी ही करेंगी, और खुद भगवान श्री राम भी करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा, जो कि धन प्राप्ति का होगा, कर्जा मुक्ति का होगा, मनोकामना पूर्ति का होगा और बीमारी का भी होगा। तो आपको उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनना है। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको भी पता है, गुरुदेव पत्र के द्वारा बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो पत्र के द्वारा इन्होंने बताया है कि ऐसा पर्व अब दोबारा नहीं आने वाला हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छी समझ के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, आपको शाम के वक्त करना है। क्या करना है? देखिए, आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के आपको 7 कांटे चाहिए। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो करते क्या है, वो जहाँ बेलपत्र का नाम सुना तो बेलपत्र की पत्तियां तोड़ लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बेलपत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7। और आपको चाहिए एक धतूरा, ठीक। तो आपने एक धतूरा ले लिया, बेलपत्र के 7 कांटे ले लिए और पहुंच गए। इस उपाय में आपको और कुछ नहीं ले जाना, ना 1 लोटा जल ले जाना, ना आपको कुछ और कुछ नहीं ले जाना। केवल और केवल एक धतूरा लेना है, बेलपत्र के 7 कांटे। जो आप धतूरा लेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग धतूरा ऐसे ही ले लेते हैं, आपको ऐसा नहीं लेना, देख के लेना है। पहली बात तो धतूरा हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, और ऊपर से कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या करना है, ये दोनों चीज अर्पित कर देना है। क्या? अपना नाम और अपना गोत्र बोल के। क्या बोलना है? अपना नाम बोल देना, अपना गोत्र, और आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, ये उपाय तो आपको सोमवार के दिन कर लेते तो भी आपको फल मिलता, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा दिन आ गया। 500 साल वर्ष का जो वर्ष है उसका इंतजार खत्म हो रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वो भी सोमवार के दिन हो रही है। तो इससे बड़ा त्योहार हिंदू धर्म के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये आपको उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। और जितने भी लोग आप चाहते हैं कि ये उपाय करें, उनको ये वीडियो अवश्य रूप से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से उपाय कर सकें। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो भी आपकी वर्षों की मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। आपको करना क्या है? देखिए, मैंने भी आपको क्या बताया, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जो हृदय है उसमें हमेशा श्री राम जी का निवास होता है। आपको क्या करना है, लेना है पीला चंदन, ठीक। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन आपको क्या करना है, अच्छे से पानी से घोल लेना है, ठीक, हाथ में, हथेली में। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है? राम लिखना है। कितनी बार? 5 बार। आप शिव मंदिर पहुंच गए पीला चंदन लेके। देखिए, आपको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक मूल मंत्र से आपको लिखना है। आपने पीला चंदन लिया, हथेली में ले लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको राम लिखना है। कितनी बार? 5 बार। लेकिन आपको एक मूल मंत्र बोल के, जैसा कि आपको पता है कि भगवान का जो भोलेनाथ का हमारे मूल मंत्र है वो क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आप भी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे ही भगवान राम का एक मूल मंत्र है। क्या है मूल मंत्र? वो है ओम राम रामाय नमः। क्या है? ओम राम रामाय नमः। तो आपको क्या करना है, ओम राम रामाय नमः करके आपको 5 बार, जैसे देखिए, आप पहले लिखें राम, उसके साथ लिखते साथ ही आपको ओम राम
राम रमाय नमः ऐसा बोलना है। तो जैसे आप दोबारा लिखेंगे राम, फिर आपको ओम राम रमाय नमः बोलना है। फिर जैसे आप दोबारा लिखेंगे ओम राम रमाय नमः करके ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके 5 बार आपको नाम लेके वो लिखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अगर आपने शिवलिंग पे राम लिख दिया 5 बार, कौन सा ये मंत्र ओम राम रमाय नमः का नाम लेके, आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ और भगवान प्रभु श्री राम दोनों लोग पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। जो हमारा तीसरा उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप भगवान भोलेनाथ को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप माता पार्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्रसन्न? देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको एक दिया लेना है। ठीक, दिया लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आप माता पार्वती आपसे खुश हो गई, भगवान भोलेनाथ तो खुश होंगे ही होंगे। लेकिन इस उपाय में आपको करना क्या है? देखिए, जो आप दिया लेंगे वो मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती होना चाहिए, घी होना चाहिए। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, गलत उपाय सुनते हैं, उनके मन में क्या आता है, वो कुछ भी ले लेते हैं। वो चौमुखी दीपक ले लेते हैं। मतलब चौमुखी दीपक जैसे आपने क्या ले लिया, मिट्टी का नहीं लिया, आपने आटे का ले लिया, तेल डाल लिया, लंबी बाती। आपको ऐसा नहीं करना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको घी लगाना है, गोल बाती, और ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, जैसे ही आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, ये उपाय धन प्राप्ति का है। जिन भी लोगों के धन की कमी है, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, पूज्य गुरुदेव की भी कथा जो होती है उसमें भी प्रश्न होता है, गुरुदेव हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, हमारे घर में पैसा नहीं टिक रहा। अब पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तंगी बहुत बनी हुई है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, प्रतिदेवता का आगमन सदैव बना हुआ है। तो उनके लिए उपाय है। आपको क्या करना है, मिट्टी का दीपक आपने ले लिया, गोल बाती ले ली, और आपने क्या ले लिया? घी ले लिया। पहुंच गए बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको सबसे पहले 3 बार बेल पत्र के पेड़ की क्या करनी है? परिक्रमा। परिक्रमा मतलब आपको घूमना है, और आपके जीवन में जितना भी धन की कमी है, कुछ भी है, जितना भी आपके जीवन में कर्जा है, वो माता पार्वती से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने दीपक लिया है वो आपको क्या करना है, वही बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है, माता पार्वती का स्मरण करके। उसके बाद आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए। अब देखिए, आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं अपनी कथाओं में कि हर कंकड़ में शंकर है। तो आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे का जो भी कंकड़ होगा, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, उसको उठाना है। और उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसी कंकड़ को शंकर मान के, अच्छे श्रद्धा से, अच्छे भाव से आपको क्या करना है, उसी कंकर को शंकर मान के थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना। बेलपत्र ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से भी मुरझाया हुआ ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पहली बात तो 22 जनवरी का महापर्व, दूसरी बार सोमवार, और तीसरी बात अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कंकर शंकर का उपाय कर देते हैं, बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से आपसे प्रसन्न हो ही हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने उपाय थे आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।